बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 79वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है मंत्री आदि का भरत से राज्य ग्रहण करने के लिए प्रस्ताव तथा भरत का अभिषेक सामग्री की परिक्रमा करके श्री राम को ही राज्य का अधिकारी बताकर उन्हें लौटा लाने के लिए चलने की निमित्त व्यवस्था करने की सबको आज्ञा दी। तदंतर 14वें दिन प्रातः काल समस्त राज कर्मचारी मिलकर भरत से इस प्रकार बोले, हे महायशस्वी राजकुमार भरत, गतो दशरथाः स्वर्गं यो नो गुरुतरो गुरुः। गतो दशरथाः स्वर्गं यो नो गुरुतरो गुरु। रामं प्रव्राज्य वै ज्येष्ठं लक्ष्मणं च महाबलं। रामं प्रव्राज्य वै ज्येष्ठं लक्ष्मणं च महाबलं। त्वमद्य भवनो राजा राजपुत्रो महायशः। त्वमद्य भवनो राजा राजपुत्रो महायशः। संगत्या नापराधनोति राजमेति दिनायकं। संगत्या नापराधोनोति राजमेति दिनायकं। राजमेतदनायकम्। तदंतर 14वें दिन प्रातः का समस्त राज कर्मचारी मिलकर भरत से इस प्रकार बोले, हे महर्षि राजकुमार, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरु थे वे महाराज दशरथ तो अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। अब इस राज्य का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए अब आप ही हमारे राजा हों। आपके बड़े भाई को स्वयं महाराज ने वनवास की आज्ञा दी और आपको यह राज्य प्रदान किया, अतः आपका राजा होना न्याय संगत है। इस संगति के कारण ही आप राज्य को अपने अधिकार में लेकर किसी के प्रति कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। हे राजकुमार रघुनंदन, ये मंत्री आदि स्वजन पुरवासी तथा सेठ लोग अभिषेक की सामग्री लेकर आपकी राह देखते हैं। अभिषेचनिकं सर्वमिदुमादाय राघव प्रतीक्षते त्वां स्वजनः। श्रेणयश्च नृपात्मजं राज्यं गृहाण भरत पितृपेतामहं ध्रुवम्। अभिषेचय चात्मानं पाहि चायुष्मानि नरर्षभ। चात्मानं पाहि चायुष्मानि नरर्षभ। हे राजकुमार रघुनंदन, ये मंत्री आदि स्वजन प्रवासी तथा सेठ लोग अभिषेक की सामग्री लेकर आपकी राह देख रहे हैं। हे भरत जी, आप अपने माता पितामहों के इस राज को अवश्य ग्रहण कीजिए। हे नरश्रेष्ठ, राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए और हम लोगों की रक्षा कीजिए। यह सुनकर उत्तम व्रत को धारण करने वाले भरत ने अभिषेक के लिए रखी हुई कलश आदि सब सामग्री की प्रदक्षिणा की और वहां उपस्थित हुए सब लोगों को इस प्रकार उत्तर दिया, हे सज्जनों, आप लोग बुद्धिमान हैं, आपको मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हमारे कुल में सदा ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता आया है और यही हमारी परंपरा है और यह उचित भी है। श्री रामचंद्र जी हम लोगों के बड़े भाई हैं।
रामः पूर्वो हि नो भ्राता भविष्यति महीपतिः अहं तुरन्ये वतस्यामि वर्षाणि नव पंचचा। श्री रामचंद्र जी हम लोगों के बड़े भाई हैं, अतः वे ही राजा होंगे। उनके बदले में ही 14 वर्षों तक वन में निवास करूंगा। उनके बदले में मैं ही 14 वर्षों तक वन में निवास करूंगा और वो इस राज्य के राजाधिकारी होंगे। आप लोग विशाल चतुरंगी सेना जो सब प्रकार से सबल हो तैयार कीजिए। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता प्रभु श्री रामचंद्र जी को वन से लौटा के लाऊंगा। अभिषेक के लिए संचित हुई इस सारी सामग्री को आगे करके मैं श्री राम से मिलने के लिए वन में चलूंगा और उन नर श्री रामचंद्र जी का वही अभिषेक करके यज्ञ से लाई जाने वाली अग्नि के समान उन्हें आगे करके अयोध्या में मैं लेके आऊंगा। परंतु जिसमें लेस मात्र भाव शेष है, परंतु जिसमें लेश मात्र भाव शेष है, अपनी माता कहलाने वाली इस कैकेयी को मैं कदापि सफल मनोरथ नहीं होने दूंगा। श्री राम यहाँ के राजा होंगे और मैं दुर्गम वन में निवास करूंगा। कारीगर आगे जाकर रास्ता बनाएं, ऊंची नीची भूमि को बराबर करें तथा मार्ग में दुर्गम स्थानों की जानकारी रखने वाले रक्षक भी साथ साथ चलें। श्री रामचंद्र जी के लिए ऐसी बातें कहते हुए राजकुमार भरत से वहां आए हुए सब लोगों ने इस प्रकार सुंदर एवं परम उत्तम बात कही। हे भरत जी, एवं ते भाषमाणस्य पद्माश्रीरूपतिष्ठतामो एवं ते भाषमाणस्य पद्माश्रीरूपतिष्ठतां यस्त्वं ज्येष्ठेन्द्रपिश्रुते पृथिवीं दातुमिच्छसि। यस्त्वं ज्येष्ठेन्द्रपिश्रुते पृथिवीं दातुमिच्छसि। अनुत्तमं तद्वचनं नृपात्मजः प्रभाषितं संश्रवणे निशम्य च प्रहर्षजास्तं प्रतिबाष्पबन्दिवो निपेतुरार्यान्नेत्रशम्भवः प्रिजा हर्षजास्तं प्रति बाष्पबिन्दवो निपेतुरार्यान् ननेत्रशम्भवा निपेतुरार्यान् ननेत्रशम्भवा। हे भरत जी, ऐसे उत्तम वचन कहने वाले आपके पास कमल वन में निवास करने वाली लक्ष्मी अवस्थित हों, क्योंकि आप राजा के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को स्वयं ही इस पृथ्वी का राज लौटा देना चाहते हैं। उन लोगों का कहा हुआ वह परम उत्तम आशीर्वचन जब कान में पड़ा तब उसे सुनकर राजकुमार भरत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सबकी ओर देखकर भरत के मुखमंडल में सुशोभित होने वाले नेत्रों से हर्ष जनित आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। भरत के मुख से श्री राम को ले आने की बात को सुनकर उस सभा के सभी सदस्यों और मंत्रियों सहित समस्त राज कर्मचारी हर्ष से खिल उठे। उनका सारा शोक दूर हो गया और वे भरत से बोले, हे नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा के अनुसार राज परिवार के प्रति भक्ति भाव रखने वाले कारीगरों और रक्षकों को मार्ग ठीक करने के लिए भेज दिया गया है। ओचुस्ते वचनमिदं निशम्रिष्टः शामात्यः शपर्षिदो व्यातिशोकः पंथानं नरो वरो भक्तिमान जनश्च व्यादिष्टस्तो वचनाच शिल्पी वर्गाः व्यादाष्टिस्त्व वचनाच शिल्पी वर्गाः। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे 79तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण काव्य के अयोध्या कांड में 79वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरि नारायण भगवान की।